हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रेस्कॉन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंट क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हम जो है इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर ट्रेस्कॉन लिमिटेड कंपनी है जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, कौन कौन से सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ये कंपनी करंटली होल्ड करती है, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के यहाँ पर जो करंटली कैश फ्लोज है वो यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर किस तरह से चल रही है, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, जो वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से भी निवेश किया जा सकता है या फिर नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर हमें किस तरह की देखने को मिल रही है, जो होल्डिंग FII का निवेश है या फिर नहीं, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एट द एंड यहाँ पर आपको बताएंगे कि निवेश करना चाहिए या फिर नहीं इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर ट्रेस्कॉन लिमिटेड की बात करूँ तो ये कंपनी जो है फॉर्मली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पुष्पांजलि फ्लोरिकल्चर लिमिटेड कंपनी से जो यहाँ पर जानी जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन कारोबार है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एज वेल रियल स्टेट रिलेटेड जो भी अलग ऑपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर जो है कंपनी काम करती है। दैट इज़ इंडिविजुअल बेसिस पर एज वेल एज जॉइंट सेगमेंट के बेसिस पर जो है ये कंपनी काम करती है और वहाँ से इस कंपनी का मेन कारोबार होता है। अदर देन दैट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2021 के दौरान यहाँ पर कंपनी के पास जो दैट इज डेट था वो था नियरली 4.58 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पर कंपनी ने कम कर अभी हो चुका है 67 लाख का। तो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कंपनी के पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी पड़े हुए हैं दैट कंप्राइजेस ऑफ 43.39 CR के आसपास ये कंपनी के पास जो है म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो 83.3 करोड़ के मार्केट कैप पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मोटा मोटी 50 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी के पास जो है म्यूचुअल फंड का जो है पड़ा हुआ है और स्टॉक का भी यहाँ पर 43 पर ट्रेड कर रहा है। जबकि इंडस्ट्री की बात करो तो यहाँ पर सिर्फ 22.5 का चल रहा है और यहाँ पर हाई प्राइस 24.6 और लो प्राइस 8 रुपये का देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करूँ तो 14 दैट इज 14.4 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर जस्ट 1.55% और रिटर्न ऑन कैपिटल दैट इज इक्विटी परसेंटेज इज ऑल्सो लेस दैट इज सिर्फ 1.19% का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी जो रिटर्न रेशियोज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव और जो एक तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉस्पेक्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी जो बिजनेस जो है मेन जो ऑपरेशन करती है कंपनी, वहाँ से जो कंपनी का मेन इनकम है वो यहाँ पर हमें जो है आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। डेट के यहाँ पर मैंने पहले से बात कर ली है और यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करूँ तो 10 रुपये की जो है देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी अगर मैं इस कंपनी कंपेयर करें 2019, 20, 21 और 22 के दौरान भी अगर मैं बात करें यहाँ पर 3.5 करोड़ के यहाँ पर जो है कंपनी सालाना जो है रेवेन्यू करती है और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि 1 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पर जो है 40 के आसपास का पी भी यहाँ पर जो है काफ़ी जो है महंगा देखने को मिल रहा है। जो कि अगर यहाँ पर 1 की बात करूँ तो 1 के हिसाब से जो कंपनी का यहाँ पर जो पी निकल कर आता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे आपसे काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड जो है यहाँ पर शेयर पहले से देखने को मिल रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पर हमें कंटिन्यूस बेसिस पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अदर दैन दैट यहाँ पर जो चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर कंपनी जो है जो कंपनी की मेन जो एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, वहाँ से कोई भी 1 रुपये का भी धंधा नहीं हो रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लियरली देखते हैं दिसंबर 2019 से भी हम देखते हैं तो यहाँ पर 1-2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू कर लिया है, बट यहाँ पर पिछले 6-7 क्वार्टर के अंदर जो है कंपनी ने यहाँ पर 1 रुपये का भी जो धंधा है रेवेन्यू जो है उसका आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की अदर इनकम के थ्रू जो यहाँ पर कंपनी पर म्यूचुअल फंड या फिर थोड़े बहुत जो इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं वहाँ से थोड़ी बहुत जो है इनकम यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रही है और वहाँ से जो है यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट का नंबर जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। बट एट द एंड यहाँ पर जो कंपनी जो कंपनी टॉप लाइन है, जो कंपनी का बिजनेस लाइन है, जो कंपनी यहाँ पर दर्शाती है वहाँ से 1 रुपये का भी जो धंधा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ लेट्स सी इसकी कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टिंग होल्डिंग जो पैटर्न है दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके अंदर मेजोरिटी यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास दैट इज 58.86% का जो निवेश पड़ा हुआ है, FII 3.9% और यहाँ पर पब्लिक के पास 37.24 का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर से भी अगर देखना चाहें तो ऑलमोस्ट जो है 17% का जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा जो है किया गया हुआ है। तो एट द एंड रिटेल के पास जो है यहाँ पर सिर्फ
8 से 15 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है मार्केट में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। सो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है शेयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है मैनिपुलेटिव जो मोशन होता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज 83 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ मार्केट में 14-15 करोड़ के या फिर 10 करोड़ के आसपास के ही शेयर बिकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, और यहाँ पर कंपनी जो मेन जो बिजनेस लाइन है वहाँ से एज ऑन द टाइम फैक्ट धंधा आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो चीज़ है वो यहाँ पर डेफिनेटली कैश फ्लो दर्शाते हैं। दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर कंपनी का लॉस में 76 लाख का जो है आंकड़ा देखने को मिला है, बट एट द एंड यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो आंकड़ा देखने को मिला है वो यहाँ पर हमें -23 CR का जो है देखने को मिला है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी यहाँ पर जो है कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं, दैट कंप्राइज ऑफ 22.35 CR। सो अगेन, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है खरीदे हुए नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर हमें जो है बड़ा डेट का जो नंबर था वो डेफिनेटली कम होते हुए देखने को मिला, बट एट द एंड यहाँ पर जो है कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है कंपनी कैश फ्लोज के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। 5 साल के हिसाब से अभी आप देख सकते हो कि 2018 के अंदर शेयर के अंदर किस तरह से जो है रैली यहाँ पर हमें जो है इन जो है अननेचुरल जो इन्फ्लो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, बट यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो है डाउन ट्रेंड फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है। 5 साल का हाई प्राइस 101 और यहाँ पर 8.01 का लो प्राइस और यहाँ पर 11.49 पे शेयर क्लोज हुआ है। क्वेश्चन राइज कि यहाँ पर हमें जो है निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो दो नेगेटिव एक्सपेक्ट जो है यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये कि कंपनी का मेन जो है बिजनेस लाइन जो है वहाँ से कोई भी धंधा आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है, डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी के पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पड़े हुए हैं, बट वहाँ से भी जो है कंपनी का शेयर प्राइस राइज हो जाएगा, कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाएगा, वो जो चीज़ है वो आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और डेफिनेटली शेयर के अंदर, शेयर के प्राइस के अंदर जिस तरह से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट में लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो रिस्क की काफ़ी ज़्यादा है और पॉजिटिव अप्रोच काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। सो होप करता हूँ कि आप लोगों को ट्रस्टकॉन लिमिटेड कंपनी जो चैनल से यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।